कि डिजिटल जो मार्केटिंग है 2023 में वो किस तरह का रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, वो डेटा ड्रिवन अप्रोच। 2023 में अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप उसको डेटा ड्रिवन रखें। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये बड़ी एक डायनेमिक फील्ड है। एक चीज़ लर्न करते हैं, नई चीज़ आ जाती है, नया टूल आ जाता है, नया एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है, तो आपको बहुत क्विक लर्नर होता है। अगर आप क्विक लर्नर नहीं हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा डायनामिकली अपनी स्किल्स को अपडेट करने का शौक नहीं है, तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ रिस्की करियर फॉर यू देन। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ये है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं 2023 में वो किस तरह के होने चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग जो हमें नज़र आती है एक्चुअली वो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एज फार एज डिजिटल मार्केटिंग इज़ कंसर्न। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने पाकिस्तान की एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल को दावत दी है कि वो आएँ और इस टॉपिक पे अपनी रोशनी डालें, बताएं हमें कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग जो 2023 में किस तरह से काम करी। अगर हम कंपैरिजन करें आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पाकिस्तान है, पहले ऐसे नहीं था। सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इसने आके जो है बहुत सारे लोगों की सोच भी चेंज की, काम करने का तरीका भी बदला। जी हाँ, ये है आज का हमारा टॉपिक। इस पे बात करने के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है इफ्रा। आइए मिलते हैं इफ्रा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन about this topic. Ifra, thank you very much for joining us today, and I'm super excited, sister, that you are here with us. Welcome on board. Thank you so much for actually inviting me over here. It's a privilege to come at Qasim Ali Shah Foundation and talk to you regarding this important topic. I'm sure that this session, your 10-minute ka session, is going to be a wonderful session. I am following you on social media and आप बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ आप काम भी करी हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इवन अभी जैसे आप जिक्र भी कर रही थी कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके साथ उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल, उनके फेसबुक के उनके पर्सनल प्रोफाइल, वो भी एज ए एड एजेंसी जो है वो आप देख रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट हाउ यू आर लुकिंग कि डिजिटल जो मार्केटिंग है 2023 में वो किस तरह का रोल प्ले कर रही है हमारी सोसाइटी में। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ बड़ी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, वो डेटा ड्रिवन अप्रोच। कि अब जो है वो हर कोई जो भी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं या सीजन प्रोफेशनल्स हैं, उनका फोकस ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने डेटा को देखें कि किस तरह से, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ थी कि जिन्होंने उनको रिजल्ट्स ला के दिए हैं, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि वहाँ पर उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स को डबल डाउन नहीं करना। तो 2023 में अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप उसको डेटा ड्रिवन रखें। जब आप उसको डेटा ड्रिवन रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी एफ़र्ट्स हैं जो आप लोगों ने की हैं, अच्छी की हैं, और कौन सी एफ़र्ट्स हैं जो कि आपको अब नहीं करनी, वो आपकी लर्निंग हो गई है। जैसा हर प्रोफेशन में लर्निंग आपकी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये बड़ी एक डायनेमिक फील्ड है। आप एक चीज़ लर्न करते हैं, नई चीज़ आ जाती है, नया टूल आ जाता है, नया एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो जाता है, तो आपको बहुत क्विक लर्नर होता है। अगर आप क्विक लर्नर नहीं हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा डायनामिकली अपनी स्किल्स को अपडेट करने का शौक नहीं है, तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ रिस्की करियर फॉर यू देन। अगर तो आप लर्नर हैं, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी और इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग फील्ड एज वेल। आपको आजकल के दौर में जहाँ पर जॉब्स नहीं हैं और हम देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक बज़ वर्ड बन चुका है, हर कोई जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की यानी पोस्ट लगा रहा होता है। आप जब उसमें कुछ
सालों का एक्सपीरियंस ले लेते हैं इंटरनेशनली और नेशनली भी, तो आप ये देखते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ और पेस जो है वो रिसीव होती हैं। तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, स्पेशली इस तरह की फील्ड्स जहाँ पर अच्छी तरह की आपको जो है वो एक लाइक सैलरीज वगैरह मिलती हैं। अमेजिंग इफ्रा, आई मीन वंडरफुल। अच्छा इफ्रा, अब ये जो दौर है चैट जीपीटी, हर तरफ चैट जीपीटी छाया हुआ है। मतलब हम कभी भी जिससे भी कोई भी बात करते हैं तो वो कहता है जी कि यार चैट जीपीटी से हेल्प ले लो। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की बात करें तो चैट जीपीटी या एआई ये किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, हमें सपोर्ट कर सकता है कि हम अपने इस स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं? चैट जीपीटी जो है वो एक उसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया है पूरी इंडस्ट्री में, और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, बाकी भी सब प्रोफेशंस को जो है उसने बिल्कुल चेंज कर दिया और एक डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न दिया है उसने उसके लिए। तो यहाँ पर जो है वो अक्सर लोग ये देख रहे होते हैं कि चैट जीपीटी के जो है ना हमारे पास बहुत से वेरिएंट्स आ गए हैं, बहुत सी कंपनीज़ ने इसको अपने टूल्स के लिए, एक्सटेंशंस के लिए, अपने ऐप्स के अंदर यूज़ किया है। तो चैट जीपीटी जो है वो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में इस तरह से हेल्प क्रिएट कर सकता है कि आप अपने सारा का सारा कंटेंट जो है वो एक चैट जीपीटी टूल से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट आप जो हैं अब एक इंफॉर्मेशन वाले एरा से जो है ना निकल कर एक ज़्यादा नॉलेज वाले एरा में एंटर हो गए हैं विद चैट जीपीटी। तो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग विद चैट जीपीटी। एक क्लिक के अंदर विद इन 5 सेकेंड्स यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ना सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के जो सोशल मीडिया कैलेंडर्स होते हैं या कैप्शंस एंड ऑल दैट स्टफ, इसमें तो वो हेल्प करता ही है। इवन मैं देखती हूँ अक्सर जो मेरे फेलो डेवलपर्स होते हैं दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द कोड, कि वो कोड उससे लिखवा रहे हैं, और इसकी बेस के ऊपर तो हम लोग खुद भी, यानी जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है ना उसके अंडर फॉल करता है कि आप अच्छे अच्छे खूबसूरत लैंडिंग पेजेस बनाएं सो दैट यू कैन इम्प्रोवाइज द जर्नी ऑफ यूज़र। तो वो हम लोग उसको यूज़ करके खुद ही बना लेते हैं, तो वो भी एक बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट, और आप इक्विप करते हैं यूज़र को। एक और यूज़ जो चैट जीपीटी का मैंने देखा है बहुत सी कंपनीज़ कर रही हैं, और जो नहीं कर रही वो गलत कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे इवन ऑनलाइन शॉपिंग में। कि जिस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास शॉपिफाई का ये एक टूल है जो कि आपको एक प्रोडक्ट दिखाता है, उसके सारे आपको जो वेरिएशंस है वो दिखाता है। यू एक्चुअली चेरी पे क्या आपको क्या कलर चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए, देन यू क्रिएट वन टूल। तो इवन पाकिस्तान में कोई फर्स्ट मूवर भी नहीं है इस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अगर मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमारा जो ऐप है nearpeer.org, उसमें बिल्ड इन हमने जो है वो AI को इंटीग्रेट किया। अब वो जो एक टूल हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, तो रोज़ की बेस पर ऑलमोस्ट 12 से 15 हज़ार क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आके फ्री में उससे पूछ रहे होते हैं। अब उसका इतना बेनिफिट हो गया कि बच्चे सिर्फ खाली ये नहीं पूछ रहे कि मेरे फिज़िक्स के XYZ न्यूमेरिकल का आंसर बता दो, बल्कि वो ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा मैं अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करूं, मैं MD कैट का एक जो MCQs है वो इस पर्टिकुलर सेकंड्स में किस तरह से टैकल कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी रेवोल्यूशन, और हमारे लिए हमारे लिमिटेड नॉलेज को किसी भी XYZ फील्ड में चैट जीपीटी ने जो है ना वो बहुत वाइड कर दी। तो या ग्रेट। अच्छा इफ्रा, हमारे फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक का जो हमारा पेज है उस पर हमें कुछ क्वेश्चन रिसीव होते हैं, तो वो फॉलोअर्स के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहूँगा। एक हमारे फॉलोअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि वो एक स्टूडेंट है। आजकल आपको पता है गर्मी की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, इस टाइम मैट्रिक के स्टूडेंट, FA के बाकी लोग जितने भी हैं उन्होंने अभी मैट्रिक ही क्लियर किया है, और वो कह रही हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना चाहता हूँ, तो मेरा क्या रोड मैप होना चाहिए कि मैं इस तरफ आऊं और आके पैसे भी कमाऊं? क्योंकि आजकल तो भाई दौर और एरा यही है कि वो कहते हैं हम पैसे भी कमाएं और साथ में ज़रा हमें फेम भी मिल जाए। तो डिजिटल मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशन अपनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सो भाई ये क्वेश्चन मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। जो भी मेरा लिमिटेड नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो मैं उनको बताती हूँ वो एक ही पैटर्न बताती हूँ कि मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली आती है करने से। तो अगर आप, तो इसमें 2 अप्रोचेस हो सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोर्सेज़ की अप्रोच बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं उसको प्रेफर करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर आपके पास, उसमें डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तो आप सेल्फ लर्नर हैं तो यूट्यूब भरा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्टेंट से, सिर्फ उस कॉन्टेंट को पढ़ें और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद आप इंटर्नशिप्स लें। इंटर्नशिप जो आपने पैसे अपने कोर्स पे स्पेंड करने हैं, तो ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं ना, आपने जो अमाउंट
कोर्सेज पे स्पेंड करनी है वो आप अपनी लर्निंग ऑनलाइन करें और अपनी इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप से जो आपकी लर्निंग हो आप खुद से एड्स चलाएं, वो अमाउंट आप एज एड स्पेंड यूज़ करें और उसको वहाँ पर एग्जॉस्ट करें। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरी अप्रोच बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की ये हो सकती है कि यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि कहाँ से स्टार्ट करें, मैं नहीं हूँ सेल्फ लर्नर, यूट्यूब कंटेंट से भरा हुआ है, मुझे नहीं पता कि कौन से क्रिएटर का कंटेंट कितना अच्छा है। तो फिर क्या हो सकता है कि आप एक XYZ प्लेटफॉर्म पे जाएं और उधर देखें कि सबसे अच्छे रेटेड कोर्सेज कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप क्या करेंगे कि वहाँ से वो कोर्स लेंगे, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर ने जो कोर्स बनाया ना उसको एक प्रॉपर उसने टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस उसमें ऐड किया और उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा है। दैट्स वाई वो एक पेड सर्विस है। तो आप उस कोर्स को लें और उस कोर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी जो है वो अपनी स्किल को अपडेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले तो एक ये कोर्स हो गया। उसके बाद बच्चे समझते हैं कि बस एक कोर्स कर लिया है ना तो बस वी आर लाइक एट द टॉप। ऐसा नहीं होता, आपको मल्टीपल लर्निंग्स करनी पड़ते हैं। वट एवर इज़ योर पर्सनैलिटी, ऑनलाइन बेशक आपने फ्री पढ़ना है या फिर आपने किसी कोर्स में करना है, आपको वो चीज़ें ड्रिल में करनी पड़ेंगी मल्टीपल, एक क्रिएटर के बाद दूसरे से तीसरे से, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू जितने डिफरेंट होते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आप बनाएंगे। जितने अच्छे रिजल्ट्स बनाएंगे कंपनीज विल सी द रिजल्ट्स एंड द नंबर एट द एंड और उतना ज़्यादा वो आपको ग्रोथ देती है। बिल्कुल सही। अच्छा इफ्रा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप माशाल्लाह यूज़ भी करती हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं एफर्ट भी कम करूं और मुझे पैसे भी ज़्यादा आ जाए? आई मीन ये एक फॉलोअर का क्वेश्चन है। हाँ चलें, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए दो अप्रोचेज़ हो सकती हैं कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है जो आप सेल करना चाहते हैं। प्रोडक्ट प्रोफेशनल्स की है तो ऑब्वियस सी बात है आपको महंगे प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट जो है वो आपकी ऐसी है जो कि जेन जी के लिए यूज़ हो सकती है तो इंस्टाग्राम इज़ द की। फिर आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, इंस्टाग्राम की एड्स चलाएँ और वहाँ से रेवेन्यू लें। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, सिंस मैंने काफ़ी अच्छे बजट्स पर भी काम किया है और हर तरह के, यानी थोड़े बजट पे, बड़े बजट पे, डिपेंडिंग अपॉन द कैंपेन जो आप कर रहे हो, तो उस पर मैंने देखा है ये चीज़ कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं, वो उनको आप छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल फेसबुक है ना, बेशक जेन ज़ी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही लेकिन कंपनीज फेसबुक से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना रही हैं। तो यू नीड टू लुक इनटू दिस कि फेसबुक के ऊपर बेशक जंक ऑडियंस भी है लेकिन फेसबुक इज़ अ कांस्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू like have the sales, then go for the Instagram and after that YouTube is something कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो YouTube अवेयरनेस के लिए बनाएं और प्रॉपर एक अपना फनल बनाएं कि मुझे और फ़नल भी इस तरह से कि चैनल मिक्स के साथ कि ठीक है मुझे टॉप ऑफ द फ़नल जो है यूट्यूब और फेसबुक की ये दो चीज़ों को मिक्स करना है। उसके बाद मुझे बॉटम ऑफ द फ़नल यानी सेल्स की ऐड चलाने के लिए कि क्लिक टू परचेज़ के लिए, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम को और ये XYZ चैनल को या फिर गूगल की इस कैंपेन को मुझे मिक्स करना है। तो जितना अच्छा आपका चैनल मिक्स बनेगा और 2-3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मेरी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है। Great. Thank you very much, Ifra, for your time, for your support and love. I mean, sister, you're an amazing speaker. I really enjoyed the whole session. Thank you. Likewise. Thank you. आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इफ्रा हमारे साथ थी। I mean, what an amazing session. A great contribution. इन्होंने हमें बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं वो कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और इस एरा में उन स्किल्स को आप यूज़ करके किस तरह पैसे कमा सकते हैं। इन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की भी बात की। इन्होंने हमें ये भी बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, आप इनको इस्तेमाल करके घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।